गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 15 सौ टचनो सोनो उसका पेज नंबर 76 का लास्ट पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुधा मूर्ति कनारा जिला के एक छोटे से गांव के स्कूल के समारंभ के लिए आती है। फिर उस दिन बहुत बारिश होती है, इसलिए उनको वहीं रुकना पड़ता है। तो वो किन के घर रुकती है? अय्यप्पा के वहाँ। ठीक है, तो अय्यप्पा की फैमिली उनके लिए अनजानी है। फिर भी जब वो उनके घर जाते तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये जानी पहचानी अपने ही लोग हैं। ठीक है, अब आज का पैराग्राफ। तो अब सुधा मूर्ति कहती है कि હું ફ્રેશ થઈ કપડાં બદલીને ડાઇનિંગ હોલમાં આવી। ठीक है, अय्यप्पा के घर रुकी थी तो फिर भीग गए थे, तो कपड़े वपड़े चेंज करके खाना खाने के लिए नीचे हॉल में आए। तो विशाल रूम में जमनारा अमे 4000 था। उनके उतने बड़े हॉल के अंदर खाना खाने वाले सिर्फ हम 4 लोग थे। अब कौन कौन था उसमें? श्री अय्यप्पा, તેમના પત્ની, श्री अय्यप्पाना वयोवृद्ध बा, वयोवृद्ध मतलब बहुत ही एजेड। ठीक है, बा कुतम्मा, જેમનું નામ શું છે? કુતમ્મા, અને ચોથી કોણ? હું એટલે કે સુધા મૂર્તિ। जमीन पर केळना पान पाथरवामा आव्या। हम लोग सब क्या प्लेट में खाना खाते हैं, पर वहाँ पे सब लोग केले के पत्ते में खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना कि जमीन पर શું પાથરવામાં આવ્યું? तो केळना पान मतलब केले के पत्ते। अमे सामे चटाइयों पर बैसी गया। वो नीचे बैठकर खाना खा रहे तो चटाई पे बैठ गए। रसोईयो अमारा भाणामा, भाणामा એટલે કે ભોજનમાં वारा फरती विविध व्यंजनों पिरसतो हतो। ठीक है, तो जो रसोईया मतलब जो खाना परोसने वाला था, ठीक है, वेटर टाइप का, तो वो सबकी थाली में अलग अलग रेसिपीज, ठीक है, अलग अलग खाने की डिश वो रख के जा रहा था, परोस के जा रहा था। वानगीओનું वैविध्य એટલું બધું હતું, मतलब उनके खाने में इतनी सारी वैरायटी थी। वानगी मतलब खाने की चीज़ों में इतनी सारी वैरायटी थी कि એટલું બધું હતું कि મને મૂંઝારો થઈ ગયો कि इतनी सारी चीज़ों में से मैं पहले क्या खाऊं। ठीक है, शुरू क्यांथी करूं कि इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, तो मैं खाना कहाँ से शुरू करूं? आ तो साक्षात अन्नपूर्णानो अवतार। ठीक है, जैसे लक्ष्मी देवी हम लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, वैसे अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहते हैं। ठीक है, तो अन्नपूर्णानो अवतार। मने मारा बा याद आ गया कि जब मेरी बा भी जिंदा थी तो मुझे इस तरीके से अलग अलग रेसिपीज़ बना के खिलाती थी। ठीक है, तो आज मुझे मेरी बा याद आ गई। तो इस तरीके से सुधा मूर्ति उनके घर का वर्णन करती है। अब पेज नंबर 77 उसका फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, मारो उतारो पहले माड़े गेस्ट रूम में हतो। ठीक है, कहाँ रुकी थी वो? पहले रूम में, मतलब उनको जहाँ पे रोका गया था वो उनका फर्स्ट फ्लोर पे एक गेस्ट रूम का टाइप का था, वहाँ पे वो रुकी थी। पर जम्या पछी मैं बा साथे बातों मांडी। ठीक है, तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं किसके साथ बात करूँ? तो मैंने बा के साथ, बा मतलब कौन? अय्यप्पा की मम्मी, कौन? कुतम्मा। ठीक है, उनके साथ बातें करना शुरू करा। એટલે बा मने कहे उपला माड़े एकली सुवा करता मारी साथे सोई जा। ठीक है, ऊपर अगर अकेले अकेले लगे तुझे तो तू यहीं मेरे साथ ही सो जा। ठीक है, अलग मलगनी बातों करता नींदर वहली आवशे। ठीक है, अलग अलग तरह की बातें करेंगे इधर उधर की, तो जल्दी जल्दी नींद आ जाएगी और तुझे अकेला भी नहीं लगेगा। मने पण एमनी साथे लागणी तंतु बंधाई गयो। मुझे भी अपनी माँ जैसा फील हुआ कि मेरी माँ जिस तरीके से बात करती है वैसे ही वो मुझे लगी, इसलिए मैं उनके साथ ही बैठ गई। मैं जरा आड़े પડખે થઈ એમને પૂછ્યું, બા તમારી વાતો પરથી તમે તો એ જમાનાના ભણેલા હો એવું લાગે છે। ठीक है, तो सुधा मूर्ति ने कुतम्मा के लिए क्या कहा कि बा आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप अपने ज़माने के बहुत ही पढ़े लिखे लेडीज़ होंगे। ठीक है, तो आ સાંભળીને कुतम्माए निसासो नाख्यो। निसासो मतलब क्या होता है? दुख की जब फीलिंग्स होती है ना, जब आह निकलती है तो उसको बोलते हैं निसासो। जब कुछ हासिल नहीं होता है और जो दुख की आहट निकलती है दिल से तो इन्हें कहवाय निसासो। तो आ निसासो निकळ्यो तो कहे छे ना रे बहन। अब कुतम्मा अपनी बात बताते हुए क्या कहती? ना रे बहन अमे तो बहु गरीब था। ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी वहाँ की है, तो कहती है कि हमें तो बहु गरीब हता, मतलब हम बहुत ही गरीब थे। હું નાનપણથી જ એક નિશાળના સાહેબના બાગમાં માળી સાથે મજૂરીએ જતી। तो कुतम्मा की लाइफ स्टोरी वो अपने मुंह से बता रही है। ठीक है, कि किस तरीके से मेरा बचपन बीता, उसके बाद क्या हुआ करके। ठीक है, तो क्या कहती है? હું નાનપણથી मतलब बचपन से एक स्कूल में साहेबना बाग में
तो स्कूल के जो साहेब थे बड़े, उनके बगीचे में माली के साथ, किसी दूसरे माली के साथ मजूरी मतलब हार्डवर्क करती थी, साफ़ सफाई करती थी, कुछ न कुछ काम करती थी। भणवानो तो बहु ही अभरखो હતો कि मुझे पढ़ने की तो बहुत इच्छा थी। अभरखो मतलब इच्छा, ठीक है। तो मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पर मारा बापाए मतलब कौन, कुतम्मा के पिता ने પછી तो મને નાની જ પરણાવી દીધી। પરણાવી मतलब शादी करवा दी। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने उनकी शादी करवा दी थी। किसकी, कुतम्मा की। कुतम्मा को क्या इच्छा थी, पढ़ने की, पर वो नहीं पढ़ पाई। क्यों नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वो गरीब फैमिली से थी और वो खुद ही बचपन से ही मजदूरी करती थी। એટલે આ દીકરો નાનપણમાં જ જન્મ્યો, ठीक है, और बचपन में शादी हो गई, इसलिए जल्दी जल्दी ये बच्चा भी पैदा हो गया। मतलब नानपणમાં मतलब छोटी सी उम्र में ये बच्चे भी पैदा हो गए। ત્યારથી જ મનમાં ગાંઠ વાળેલી, મનમાં ગાંઠ વાળવી રૂઢિપ્રયોગ છે, ठीक है। एक पक्का निर्णय लेना कि हूँ मुई भले अभण रही पण अय्यप्पाने भणावीश, ठीक है। तो उन्होंने मन में एक ठान लिया, एक निश्चय कर लिया कि मैं भले ही अभण मतलब अनपढ़ रही, पर मैं अपने बच्चे अय्यप्पा को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा नागरिक बनाऊंगी। तो अय्यप्पा ने भणावीश ने मारा वरे आने सारू भणतर आपवा माटे अमे ए जमाना में कुटुंब नियोजन अपनावेलू, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन आएगा कि कुतम्माए शू विचार्યું, शू निर्णय कर्यो कि पोताना दीकराने हूँ मतलब अपने बच्चे को मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैं भले ही अब अनपढ़ रही, पर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी। इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या करा, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा भविष्य देने के लिए कुटुंब नियोजन मतलब ऑपरेशन करवा देना, ठीक है। बच्चे नहीं होते उसके बाद, तो कुटुंब नियोजन अपनावेलू। किस, उस ज़माने में, पुराने ज़माने में भी। आज के ज़माने में तो ये कंपलसरी हो गया है, पर पुराने ज़माने में कुतम्मा की सोच इतनी अच्छी थी कि वो पढ़े लिखे लोगों जैसी बात करती थी। तो कहते कुटुंब नियोजन अपनावेलू। बहु वस्तार भेड़ो करे, तो कुतम्मा क्या सोचती थी कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, बहु वस्तार, वस्तार मतलब बच्चे, भेड़ो करिए मतलब इकट्ठा करेंगे, तो एके माँ भलीवार न आवे, तो एक भी बच्चे को हम अच्छे से पाल पोस नहीं सकते हैं, ना उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना तो उसका अच्छा भविष्य बना सकते। तो ऐसी सोच किसकी थी, कुतम्मा की, जो अनपढ़ थी फिर भी इतना अच्छा सोचती थी, ठीक है। समझ में आया ये पैराग्राफ। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आएंगे कि छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, बचपन में ही मतलब छोटी सी उम्र में उनका बच्चा अय्यप्पा भी हो गया था। उस टाइम पे कुतम्मा ने कुटुंब नियोजन क्यों अपनाया, ठीक है। तो उनकी सोच क्या थी कि अगर यही वाला सेंटेंस आएगा, बहु वस्तार भेड़ो करिए तो एक ही माँ भलीवार न आवे, मतलब वो ऐसा सोचती थी कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम एक को भी अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे। और कुतम्मा क्या चाहती थी, वो अपने जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहती थी, अपने बच्चों को पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बनाना चाहती थी, ठीक है। इसी की वजह से उन्होंने कुटुंब नियोजन अपनाया था, ठीक है। आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।